आज मैं आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश का इंडिगो नामक पाठ बताने जा रहा हूँ। ये 2 या 3 पार्ट में हम इसको बताएंगे। तो देखें, प्रश्न उत्तर हम आपको बता रहे हैं। तो इंडिगो नामक पाठ लुई फिशर ने लिखा है। वही लुई फिशर हैं जो पोएट्स एंड पैनकेक्स में द गॉड डैट फील्ड नाम की एक किताब है। उसके 6 लेखक थे, 6 में से एक ही लुई फिशर भी थे। तो लुई फिशर का ये लिखा पाठ है इंडिगो। तो देखें, आज में हम आपको ये बताएंगे कि महात्मा गांधी कहाँ रहते थे, पहले कहाँ गए, उसके बाद फिर कहाँ गए। SLCPMC एक ट्रिक है। महात्मा गांधी की सारी यात्राओं का इसमें विवरण है। रहते कहाँ थे, उनसे कौन मिला, उसके बाद कहाँ गए, क्या किए, कब कब कहाँ गए, किससे मिले, क्या क्या बोले। तो देखें, ये है ट्रिक SLCPMC। तो सी के नीचे फिर से आप लिख दीजिए CPMC, SLCPMC। देखें, यस माने सेवाग्राम। महात्मा गांधी जी सेवाग्राम में रहते थे। सेवाग्राम कहाँ पर है? सेवाग्राम अहमदाबाद में है। सेवाग्राम में रहते थे। सेवाग्राम से ये लखनऊ आते हैं। लखनऊ से लखनऊ आते हैं। लखनऊ में राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं। लखनऊ से कानपुर जाते हैं। राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी जी दोनों कानपुर जाते हैं और कानपुर से फिर वापस आते हैं सेवाग्राम। सेवाग्राम से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर। लखनऊ में कौन मिलता है? राजकुमार शुक्ला मिलते हैं। मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ कि सेवाग्राम से लखनऊ, लखनऊ में राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं। लखनऊ से कानपुर जाते हैं। कानपुर से महात्मा गांधी जी वापस आ जाते हैं। राजकुमार शुक्ला जी भी इनके साथ रहते हैं। इसके बाद राजकुमार शुक्ला इनसे चंपारण जाने के लिए आग्रह करते हैं। तो महात्मा गांधी जी सेवाग्राम से अब आते हैं यहाँ पर सी माने कोलकाता, इस सी माने कानपुर, इस सी माने कोलकाता। तो सेवाग्राम से जाते हैं कोलकाता। राजकुमार शुक्ला भी महात्मा गांधी जी के साथ रहते हैं। अब कोलकाता से जाते हैं पटना। कोलकाता से पटना। पटना में राजेंद्र प्रसाद जी मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद घर में नहीं रहते हैं, उनके नौकर इनका अतिथि सत्कार करते हैं। तो पी माने पटना। अब पटना से ये जाते हैं मुजफ्फरपुर। पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से उसके बाद है चंपारण। इस सी माने चंपारण, सी माने चंपारण। तो ये देखिए, महात्मा गांधी का एक आउटलाइन है। सेवाग्राम से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से रिटर्निंग, फिर सेवाग्राम से कोलकाता, कोलकाता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से चंपारण। तो हम आपको यही आउटलाइन बता रहे थे। अब डिटेल में बताते हैं कि सबसे पहले सेवाग्राम, महात्मा गांधी सेवाग्राम में रहते थे। तो लुई फिशर सेवाग्राम में 1942 में इनसे मिले। 1942 में लुई फिशर जो इस इंडिगो पाठ के लेखक हैं, वो 1942 में सेवाग्राम में महात्मा गांधी से मिलते हैं। लुई फिशर मेट महात्मा गांधी इन सेवाग्राम इन 1942। तो महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा, लुई फिशर से कहा। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डिड महात्मा गांधी से टू लुई फिशर। तो महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने लुई फिशर से कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड that
हाउ इट हैपेंड डैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश इन 1970। तो एक प्रश्न का जवाब यह है कि लुई फिशर महात्मा गांधी से कब मिले? 1942 में मिले। कहाँ मिले? सेवाग्राम में मिले। तो महात्मा गांधी ने उनसे क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी टोल्ड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश इन 1917। तो मैं आपको बता दूं यह कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेज़ों के प्रस्थान के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। अंग्रेज़ों के प्रस्थान का 1917 में अंग्रेज़ों के प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश इन 1917। ये था सेवाग्राम का महात्मा गांधी का कथन। तो सेवाग्राम में सेवाग्राम से ये पहले तो सेवाग्राम में ये मिले लुई फिशर से, उन्होंने ये कहा सेवाग्राम। कब मिले थे? 1942 में। कौन मिला था? लुई फिशर। अब दूसरी बात देखें, सेवाग्राम से महात्मा गांधी जी लखनऊ में गए। लखनऊ में दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन था। लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन था, समारोह था। तो यहाँ पर इस कन्वेंशन में 2301 डेलीगेट्स आए थे। 2301 डेलीगेट्स आए थे। यह कन्वेंशन दिसंबर में हुआ, 1916 में हुआ, लखनऊ में हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन कब हुआ? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन हैपन? तो द कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैपेंड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर प्रेजेंट इन दिस कन्वेंशन? इस कन्वेंशन में कितने डेलीगेट्स उपस्थित थे? हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन दिस कन्वेंशन? देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स इन दिस कन्वेंशन। तो दूसरी बात इसमें, इसी कन्वेंशन में इनको राजकुमार शुक्ला जी मिले। राजकुमार शुक्ला के बारे में कुछ जान लीजिए। ये राजकुमार शुक्ला कौन है? He was belonged to चंपारण। ये चंपारण के निवासी थे, चंपारण। He was a sharecropper। sharecropper माने बटाईदार। He was a sharecropper। He was poor but resolute। ये दृढ़ निश्चयी थे, गरीब थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। He was emaciated। ये दुबले पतले थे। He was emaciated and illiterate।
एंड इलिटरेट, इलिटरेट माने अनपढ़, इमेसिएटेड माने दुबले पतले। ही वाज इमेसिएटेड एंड इलिटरेट, ही वाज पुअर बट रेजोल्यूट, ही वाज अ शेयर क्रॉपर, ही वाज बिलोंग टू चंपारण। ही विजिटेड महात्मा गांधी इन लखनऊ इन दिसंबर 1916 1916। तो ये राजकुमार शुक्ला के बारे में इतनी बात आप जानिए कि चंपारण के रहने वाले थे, शेयर क्रॉपर थे, दुबले पतले थे, अनपढ़ थे, गरीब थे और दृढ़ निश्चयी थे। महात्मा गांधी से मिले और उनको चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। ही इंस्पायर्ड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण, चंपारण आने के लिए इसने महात्मा गांधी को प्रेरित किया। तो ये था दूसरा प्रश्न सेवाग्राम के बारे में, लखनऊ सेवाग्राम और लखनऊ। अब तीसरी बात देखें कि जब ये मुजफ्फरपुर आए, जिसे हमने आपको बताया कि SL CPMC SL CPMC सेवाग्राम लखनऊ, लखनऊ से कानपुर। अब महात्मा गांधी जी कानपुर गए, कानपुर से सेवाग्राम फिर आप वापस आए। सेवाग्राम से ये गए कोलकाता, कोलकाता से गए पटना। तो पटना में इनसे कौन मिला? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के घर ये पटना में गए। वेयर डिड राजेंद्र प्रसाद लिव? राजेंद्र प्रसाद लिव्ड इन पटना इन बिहार। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लीजिए। ही लिव्ड इन पटना, ही लिव्ड इन पटना, ही लिव्ड इन पटना इन बिहार। ये बिहार में पटना में रहते थे। ही वाज अ लायर, ही वाज अ लायर, यह वकील थे। ही वाज सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी, ही वाज सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के सपोर्टर थे। यही जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। उसके बाद महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला मुजफ्फरपुर गए। अब देखें चौथी बात, मुजफ्फरपुर महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर गए। तो देखें मुजफ्फरपुर कब गए, तो इसको आप याद कर ली। 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में, आधी रात को वे मुजफ्फरपुर पहुँच गए। मुजफ्फरपुर पहुँचे, मुजफ्फरपुर पहुँचे। यहाँ पर इनका स्वागत किए JB कृपलानी, JB कृपलानी इनका स्वागत किए। अच्छा, JB कृपलानी से पहली बार ये कहाँ मिले थे? ये पहली बार मिले थे टैगोर शिक्षा निकेतन में। टैगोर शिक्षा निकेतन में पहली बार ये JB कृपलानी से मिले थे। तो मुजफ्फरपुर में मिडनाइट, आधी रात को महात्मा गांधी जी, राजकुमार शुक्ला जी 15 अप्रैल 1917 को उतरे। JB कृपलानी रिसीव्ड देम विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के एक बड़े काफिले के साथ JB कृपलानी ने इनका स्वागत किया। अच्छा, ये JB कृपलानी कौन थे? ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा कि JB कृपलानी कौन थे। हु वाज JB कृपलानी? हु वाज JB कृपलानी? तो JB कृपलानी वाज अ प्रोफेसर, या प्रोफेसर थे।
was a professor in arts college मुजफ्फरपुर। आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में ये प्रोफेसर थे। और यहाँ पर 2 दिन के लिए मलकानी के यहाँ रुके। मलकानी के यहाँ 2 दिन के लिए रुके। महात्मा गांधी स्टेड इन द हाउस ऑफ मलकानी फॉर 2 days। 2 दिन के लिए मलकानी के घर पर रुके। मलकानी क्या थे? वहाँ पर ये एक टीचर थे। ही वाज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। ही वाज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन मुजफ्फरपुर। तो ये थे मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी का हाल। पटना में राजेंद्र प्रसाद से मिले। मुजफ्फरपुर में जे.बी. कृपलानी इनको रिसीव किए। प्रोफेसर मलकानी के यहाँ 2 दिन रुके। अब इसके बाद ये चंपारण गए। अब देखें चंपारण के बारे में। चंपारण मुजफ्फरपुर कब गए? 15 अप्रैल 1917 को। 15 अप्रैल 1917 को रिसीव कौन किया? जे.बी. कृपलानी। किसके यहाँ ठहरे? मलकानी के यहाँ। कितने दिन ठहरे? 2 दिन ठहरे। तो अब चंपारण के बारे में जानिए कि चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants। Champaran was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants। ये था चंपारण का हाल। द चीफ क्रॉप वाज इंडिगो। चीफ क्रॉप वाज इंडिगो। The landlords compelled them to plant 3/20 or 15% of their holdings। 15% of their holdings and surrender the entire indigo plant as rent। तो ये था चंपारण का हाल कि चंपारण बड़ी बड़ी जागीरों में बांटा गया था, जिसके मालिक अंग्रेज लोग हुआ करते थे और भारतीय काश्तकार काम करते थे। वहाँ की मुख्य फसल इंडिगो थी।
जमींदारों ने उन बटाईगीरों को 3/20 हिस्से पर या 15% पर इंडिगो फसल बोने के लिए मजबूर कर दिया था और पूरा का पूरा फसल किराए के रूप में रखने के लिए देने के लिए उनको मजबूर कर दिया था। ये हाल था चंपारण का। तो इस पार्ट 5 में हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। तो सूत्र हमने बताया कि CSL CPMT, आप कहिए CPMC, अब सी के नीचे फिर लिख दीजिए CPMC। तो सेवाग्राम से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से रिटर्निंग, फिर सेवाग्राम से कोलकाता, कोलकाता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से ये सी माने चंपारण। ये चंपारण पहुंच गए। अब इसके बाद की कहानी पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। वीडियो हमारा देखते रहें। धन्यवाद।